ब्रूस, क्या तुम पूरे पागल हो गए हो? वो भोंपू बजाना क्या जरूरी था? थोड़ी कॉमेडी के लिए बहुत जरूरी था। बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ। निकी। स्पैंडेक्स। स्पैंडेक्स ही है आज से तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। ये सब स्टंट्स तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अगर अपनी लॉयर वाली जिंदगी में लौटना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे पता है झूठ बोल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, सी हल्क का फर्स्ट एपिसोड डिज्नी प्लस पे स्ट्रीम हो रहा है। और क्या एपिसोड था। इस एपिसोड में हमें भर भर के कॉमेडी और इमोशंस देखने मिले हैं। बेसिकली पहला एपिसोड सी हल्क के लिए उसकी ओरिजिन स्टोरी पर बेस्ड है। 35 मिनट्स के इस एपिसोड में कुछ कॉमेडी मोमेंट्स और सैड मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं सी हल्क के पहले एपिसोड को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जेनिफर वॉल्टर्स से, जो उसके कोलीग्स के साथ अपनी सुनवाई के लिए आर्ग्यूमेंट्स की प्रैक्टिस कर रही है। और वहाँ पे जेनिफर अपने फ्लैशबैक में हमें ले जाती है ये बताने के लिए कि कैसे वो सी हल्क बनी। जब जेनिफर और उसका कजिन ब्रदर ब्रूस बैनर साथ में कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, वहाँ पर ब्रूस अपने ह्यूमन अवतार में दिख रहा है। वहाँ वो बताता है कि उसने अपने लिए एक ऐसा डिवाइस बनाया है कि वो अपने रूप को हल्क में बदलने से कंट्रोल कर सकता है। और तभी वहाँ उनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है और वो रोड से निकलकर क्रैश लैंड हो जाते हैं। इस एक्सीडेंट से जेनिफर को हाथ में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है और हाथ में से खून बहने लगता है। और ब्रूस भी ह्यूमन अवतार में है तो उसे भी चोट लग जाती है। जब जेनिफर ब्रूस को कार से बाहर निकालती है, उस प्रोसेस में ब्रूस के खून की कुछ बूंदें जेनिफर के हाथ में लगे कट पे गिर जाती है और जेनिफर के ब्लड के अंदर ब्रूस बैनर के अंदर का गामा रेडिएशन एंटर कर जाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ब्रूस जेनिफर को मेक्सिको के एक आइलैंड पर लेकर आता है, जहां वो बताता है कि कैसे उसने टोनी स्टार्क के साथ मिलकर ये लेबोरेटरी बनाई और कैसे उसने ब्रूस बैनर और हल्क को एक साथ मिलाया और कैसे उसने वो रिस्ट बैंड बनाया था। ब्रूस जानना चाहता है कि जेन और कितना स्ट्रेस और एंगर झेल सकती है। वो रीडिंग लेने के लिए जेनिफर को एक केज में रखता है और वहाँ उसके ऊपर घूमते हुए हेक्सो छोड़ देता है। वहाँ जेनिफर सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर एक स्मैश से उस हेक्सो वाले मशीन को तोड़ देती है और उस केज के दरवाजे को भी उखाड़ देती है। लेकिन वहाँ ब्रूस को पता चलता है कि जेनिफर हल्क के रूप में अपनी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और स्किल को पोजेस कर सकती है, जो पिछले 10 सालों से ब्रूस बैनर भी नहीं कर पा रहा था। ब्रूस अब जेनिफर को हल्क की ट्रेनिंग देता है, उसको मेडिटेशन करवाता है, पत्थरों को फेंकने की प्रैक्टिस भी करवाता है और बैलेंस बनाना भी सिखाता है। और उसी बीच एक फन मोमेंट भी आ जाता है। तब ब्रूस जेन को बताता है कि हल्क बनने का एक एडवांटेज है कि जितना भी पिए आपको कभी नहीं चढ़ेगी, तो वो कितना भी पी सकते हैं। तो वो अपने और टोनी के बनाए हुए बार में जाकर बोतलें खाली करने लगते हैं। दूसरे दिन जेनिफर वहां से जाने के लिए निकलती है अपनी अधूरी ट्रेनिंग को छोड़कर, लेकिन तभी ब्रूस उसे रुकता है और कहता है कि सुपर हीरो का मतलब दुनिया की हिफाजत करना है, इसीलिए उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये कहते हुए वो जेन के गाड़ी के सामने आ जाता है और इसी बीच इन दोनों में एक इंटरेस्टिंग फाइट हो जाती है। दो हल्क अपनी ही स्टाइल में लड़ते हुए नजर आते हैं। उन दोनों के बीच उठापटक चालू हो जाती है और इस फाइट में वो टोनी स्टार्क और ब्रूस के बनाए हुए बार को भी तोड़ देते हैं, लेकिन बाद में वो उसे ठीक भी कर देते हैं। ब्रूस जेन के वापस सिटी जाने के इरादे के लिए मान जाता है, लेकिन वो उसे वार्न भी करता है कि हल्क बनने का मतलब खतरा साथ में लेके घूमना, अपने खुद के चाहने वालों को भी खतरे में डाल सकती है। और वहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है और वहीं पहुंच जाते हैं जहां से फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ था। जेनिफर अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में जाती है। जब वो कुछ बोलने के लिए खड़ी होती है, तभी उसे एक सुपर लेडी इंटरप्ट करती है जिसका नाम है टाइटेनिया। टाइटेनिया एक ऐसी सुपर विलन है जो कॉमिक्स में सी हल्क की राइवल रह चुकी है और वो कोर्ट में आके तोड़फोड़ मचाने लगती है। लेकिन जेनिफर अपने फेवरेट सूट का बलिदान देकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टाइटेनिया को एक ही मुक्के में ढेर कर देती है। और इसी के साथ ही सी हल्क का पहला एपिसोड खत्म होता है। इस एपिसोड की अच्छी बात यह है कि आप एंड गेम के बाद के हल्क की फीलिंग्स को समझ पाओगे और वो टोनी स्टार्क को बहुत ही ज्यादा मिस करता है, वो भी आप फील कर पाओगे।
अगर CGI पे ध्यान ना दे तो मार्क रफेलो की बेस्ट एक्टिंग को देखते हुए आपको हल्क के फेस पर इमोशंस काफी अच्छे दिखेंगे। और इस सीरीज में यहाँ पे फोर्थ वॉल ब्रेक किया गया है, जैसा कि हमने पहले डेडपुल मूवीज में देखा। बेसिकली फोर्थ वॉल ब्रेक का मतलब ये है कि कोई एक्टर अपनी बात ऑडियंस से शेयर करता है, जैसा कि वो उनके सामने ही बैठे हो। और यहाँ पर भी बार को ठीक करते हुए ऑडियंस को हल्क के बारे में कुछ बताती है। और इस एपिसोड की बुरी बात यह है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस सीरीज का CGI थोड़ा स्लोपी और अननेचुरल लगता है, लेकिन पहले एपिसोड के लिए ये ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आगे के एपिसोड में इसका सुधार हो। तो ये तो था सी हल्क एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन। तो आपको सी हल्क का एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।